आज देखते हैं हम लोग इसके पहले हमने देखा था लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, 12th फिजिक्स में। तो आज हम देखेंगे 1D ग्राफ गणित, है ना, 1D ग्राफ, है ना। ये 1D ग्राफ क्या होता है, ये है क्या, सबसे पहले इसको तो हम ये जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ये है कि ये हमने एक ऐसा उपकरण तैयार किया है 1D ग्राफ के लिए। ये एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। अब वो कैसे, तो हम एक कंडक्टर लेंगे और उसमें क्या करेंगे, चार्जेस को डालते जाएंगे। तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे आवेश उसमें आते जाएंगे उस चार्ज या उस चालक में, वो क्या होते जाएगा, उसका पोटेंशियल इंक्रीज होते जाएगा। तो यदि हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल की आवश्यकता है, देखो यदि हम एक बैटरी के थ्रू, कोई भी हम बैटरी लेते हैं और बैटरी के थ्रू किसी चालक को हम चार्ज देते हैं, तो ये बैटरी के द्वारा हम कितना चार्ज दे सकते हैं किसी चालक को। ये बैटरी है, इस बैटरी के द्वारा हम किसी चालक को चार्ज देना चाहते हैं तो कितना चार्ज दे सकते हैं। तो मान लीजिए बैटरी का पोटेंशियल कितना है, हमने बोला 15 वोल्ट है इस बैटरी का पोटेंशियल, ठीक है। तो ये इसको कितना चार्ज दे सकता है, 15 वोल्ट, है ना। अब मान लीजिए कोई बैटरी, तो बैटरी के पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं होता। मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये जो चार्ज है, या फिर मुझे इतना पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल, 10⁶, इतना पोटेंशियल, 10 लाख वोल्टेज चाहिए मुझे। कितना चाहिए, 10 लाख वोल्टेज चाहिए, 10 लाख वोल्ट मुझे पोटेंशियल चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि देखो बैटरी, कोई भी बैटरी इतना वोल्टेज नहीं दे सकती है। हम यदि पावर हाउस से लेकर आते हो, ये पावर हाउस है अपने पास, ठीक है। तो पावर हाउस के पास कितना होगा, तो 1000 वोल्ट होगा। कितना होगा, 1000 वोल्ट, 3000 वोल्ट, 5000 वोल्ट होगा। इससे ज्यादा तो ये इसको चार्ज नहीं कर सकती। और हमको चाहिए कितना, 10 लाख। तो हम क्या करेंगे, तो 10 लाख, या हम बोलेंगे 10⁶ है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 10 लाख वोल्टेज जो है वो हम कैसे प्राप्त करेंगे, वो कैसे गेन करेंगे। तो ना हमको वो वोल्टेज पावर हाउस दे सकता है, ना ही हमको वो बैटरी दे सकती है ना। और हम इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं, है ना। भाई इतना वोल्टेज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतना ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमको इतना वोल्टेज चाहिए, तो हम क्या करते हैं, तो हम एक ऐसा उपकरण तैयार करते हैं जिसके माध्यम से हम इतना वोल्टेज गेन कर सकते हैं। अच्छा, ये वो 1D ग्राफ जनरेटर मतलब एक ऐसा, हमारे पास एक ऐसा उपकरण है जो हमको इतना वोल्टेज दे देता है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली हमने उसके पहले ट्राई किया, बैटरी से ट्राई किया, पावर हाउस से ट्राई किया, तो हमको उतना वोल्टेज प्राप्त नहीं हो पाया, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक उपकरण तैयार किया, और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक उपकरण तैयार किया। हमने क्या, अब हमारे जैसे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने, जो साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक जो हमारे पास थे, उन्होंने ये उपकरण तैयार किया। अब इससे क्या करना होता है, अब पहली बात ये कि इसका उपयोग कहाँ होता होगा। चलो इतना वोल्टेज प्राप्त कर लिया, तो इतना वोल्टेज का करेंगे क्या, क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इतने वोल्टेज का क्या करेंगे, या इतना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या करेंगे, क्या उपयोग होगा इसका। तो ठीक है, हमने इतना वोल्टेज तो गेन कर लिया, इस ये डिवाइस जो है हमको इतना वोल्टेज दे देगा, चलो ठीक है, उसका क्या उपयोग है। तो सीधी सी बात ये है कि यदि हमें किसी भी पार्टिकल्स, देखो किसी भी पार्टिकल को जानना है, कोई पार्टिकल है ना, हम जानते हैं कि हमारे पास मैटर है, मैटर को हमने क्या किया, मतलब पदार्थ, है ना, इसको हमने क्या किया, तोड़ा, टुकड़े किए इसके, तो हमको क्या मिले, अणु मिले, मतलब मॉलिक्यूल्स मिल गए, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हमको मिल गए। अब इसको फिर से हमने तोड़ा, तो क्या मिले, परमाणु मिल गए, है ना, ये क्या मिल गया हमको, एटम्स मिल गए, ठीक है। इसको फिर हम तोड़ेंगे तो हमको 3 चीजें मिल गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 हमको मिल गए। तो क्या करने से ये हमको मिल रहे हैं, तोड़ने से।
अच्छा, अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि जैसे परमाणु को हमने तोड़ा तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अब प्रोटॉन क्या है तो हमने परमाणु की संरचना में पढ़े हैं कि प्रोटॉन के पास क्या होता है या फिर नाभिक में क्या होते हैं, सारे प्रोटॉन्स होते हैं, धनावेश होते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसको भी तोड़ना है, हम ये चाहते हैं कि इस न्यूक्लियस को भी हमको तोड़ना है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाभिक। हम चाहते हैं इस नाभिक को तोड़ें और इस नाभिक में पता करें कि क्या होता है ना। तो सीधी सी बात है, किसी भी चीज को हमें जानना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसके टुकड़े करते हैं। उसके टुकड़े जितने ज़्यादा टुकड़े करेंगे तो उन पार्टिकल्स के बारे में उतनी सारी चीज़ें हमको पता होती जाती हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या काम कर रहे थे, टुकड़े किए, तोड़ते गए तो चीज़ें हमें पता चलती गई कि ये है। तो ये जो ये काम किसका है, ये वाला काम, ये जो प्रोसेस होता है वो कौन से फिजिक्स में हम बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। ये कौन सा फिजिक्स कहलाता है, न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना, नाभिकीय भौतिकी। हम यहाँ पे उसको बोलते, कहाँ पढ़ेंगे ये सब, कहाँ पढ़ते हैं अपन, नाभिकीय भौतिकी में पढ़ते हैं, है ना। तो नाभिकीय भौतिकी में ये सारा काम होता है। चलिए ठीक है, अब मुझे इस नाभिक को तोड़ना है, तो इस नाभिक को तोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, किसी भी चीज को तोड़ना हो तो क्या चाहिए। यदि मुझे मान लो एक पत्थर तोड़ना हो, मैं चौक ले लूँ, चौक से पत्थर तोड़ूँ, पॉसिबल लेके नहीं। वैसे यदि मान लो हमारे बाह्यतम कोश में कोई भी हमारे पास परमाणु है, ठीक है ना, उसके बाह्यतम कोश में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। यदि मैं इलेक्ट्रॉन को लेकर के इसको तोड़ने जाऊं तो क्या इसको इतने जोर से हिट कर पाएगा, ये तो वही वाली बात हो गई, एक चौक से हम कीला ठोक रहे, या हमने इससे उठाया, कीला ठोकना चालू कर दिया, तो क्या पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जैसे कीला मुझे ठोकना है तो मुझे एक ठोस क्या चाहिए, हैमर चाहिए, है ना, हथौड़ा चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, ज्यादा मास होना चाहिए, ठीक है। तो उससे यदि इसको मैं ठोकूंगा, है ना, तो क्या होगा, ये कीला अंदर जाएगा, है ना, इस पे प्रेशर पड़ेगा और ये टूटेगा। ये बात भी हम कह सकते हैं, है ना। किसी चीज को तोड़ना हो, यदि मान लो इसी को तोड़ना हो, मैंने अपने हाथ पकड़ा तोड़ा, पॉसिबल नहीं है। या मैं क्या लूंगा, हैमर लूंगा, या इससे भारी वस्तु लूंगा जिससे मैं तोड़ सकता हूँ। तो वही चीज की यदि मुझे इसे नाभिक को तोड़ना है तो इस नाभिक को तोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, भारी चीज चाहिए। और भारी चीज क्या होगा, तो दूसरा नाभिक होगा या धनावेश होगा। क्या लूंगा, एक धनावेश लूंगा जिसके पास क्या हो, नाभिक हो। धनावेश के पास क्या होता है, नाभिक होता है। अब धनावेश किसको कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में हम पढ़ चुके हैं कि भाई किसी इसके पास क्या है, कोई भी हमारे पास ये परमाणु है या हमारे पास कोई धातु है, चलो धातु ले लिया हमने, है ना, या कोई चालक ले लिया, ये हमारे पास कोई पार्टिकल्स है, इसके पास क्या होता है, तो हमने बोला कि जितने नंबर ऑफ धनायन होते हैं उतने ही ऋणावेश होते हैं, जितने धनावेश होते हैं उतने ही ऋणावेश होते हैं। इसके पास टोटल चार्ज क्या होता है, 0। जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो किसी का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना वो किस पे निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन के जाने पर। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, धनावेश, ठीक है, धनावेश हो जाएगा। इसको लेकर के तो इसके पास क्या है, नाभिक है, इसके पास क्या है, नाभिक है। और एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन, इसका द्रव्यमान इतना कम होता है कि ये इसको जाके ठोक भी दे तो जाकर इसमें चिपक सकता है, इसमें चिपक जाएगा, इसको ऋणावेश बना देगा। इतना इस पे भार लगाएगा नहीं कि ये टूट जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक बात और बता दूं, 1836 गुना छोटा होता है या कम भारी होता है किससे, प्रोटॉन से, एक प्रोटॉन से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास हमको जो इसको तोड़ना है, इसको तोड़ने के लिए मुझे क्या लेना होगा, एक धनावेश लेना होगा, ठीक। अब ये धनावेश को मैं यहाँ जब लेकर जाऊंगा तो नाभिक के पास क्या है ना, नाभिक के पास क्या है, धन। इसके पास भी क्या है, धन। इसको मैंने फेंका यहाँ पे, फेंकने के बाद देखा कि ये यहाँ से ऐसे वापस आ गया, इतनी दूर गया, यहाँ तक गया ही नहीं, यहाँ से वापस आ गया। क्यों, क्योंकि इसके और इसके मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा, तो कूलाम का जो बल लगेगा। कूलाम का बल कितना होता है, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है कि नहीं होता। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा, इसका वैल्यू कितना होता है, तो 9 × 10⁹ और ये अपने पास E, भाई ये प्लस है, ये भी प्लस, दोनों प्लस है, तो E × E क्या हो जाएगा, E²/r²। तो देखिए ये डिस्टेंस जैसे जैसे कम हुआ, ये दूरी कम हुई, तो इनके मध्य देखो ये दूरी कम हो रही है तो बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यदि ये देखो ये दूरी और कम होते गई, देखो
क्या हो रहा है, ये दूरी और कम होती है, जैसे जैसे दूरी कम होगी तो बल का मान बढ़ जाएगा। अब दो जो ये देखो ये भी धन है और ये भी धन है, तो कौन सा बल लगेगा इसमें, कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। अब ये भी धन है ये भी धन है, दोनों प्रतिकर्षण है, दोनों पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर करेंगे, पास करेंगे, दूर करेंगे, ये दोनों पर ऐसे बल लगेगा। अर्थात जैसे ही यहां तक गया तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी, इतनी ऊर्जा इसके पास नहीं थी कि ये इसके आगे जाता, ये प्रतिकर्षण बल के कारण वापस आ गया। फिर हमने क्या किया, इसको और एनर्जी दी, है ना, और वो एनर्जी कितनी होगी, तो इसके पास जो ऊर्जा किस रूप में होती है, तो हम जानते हैं Q इंटू वी। कैसे जानते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो V है पोटेंशियल क्या होता है, एकांक धन आवेश पर किया गया कार्य, कहाँ से, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर एकांक धनावेश द्वारा किया गया कार्य, एकांक धनावेश पर किया गया कार्य क्या कहलाता है, पोटेंशियल। और यही कार्य क्या हो जाएगा, Q इंटू वी, और कार्य ही ऊर्जा की माप होती है, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। तो कार्य ही ऊर्जा की माप होती है, मतलब कितनी एनर्जी हुई इसकी, इतनी एनर्जी हुई। तो हमको ये एनर्जी बढ़ाना है, तो इस एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना होगा, विभव बढ़ाना होगा, पोटेंशियल बढ़ाना होगा। अभी समझ में आया कि हमको विभव की आवश्यकता क्यों है, ठीक। अच्छा, इसी को हम और हमने देखा था क्या होता है 1/2, यही काइनेटिक। हम इसको क्या करेंगे भाई, ये ऊर्जा कैसे देंगे, तो ये ऊर्जा, ये जो ऊर्जा है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस रूप में बदलेगी, तो हम बोलेंगे ये वेग की, मतलब ये कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, ये जो विभव ऊर्जा होगी वो उसको किसमें, तो कि यहाँ से क्या करेगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी लेकर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसके पास कौन सी ऊर्जा में, ये वाली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होगी, तो हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में, तो गतिज ऊर्जा। तो हम ये बोलेंगे कि इसकी गतिज ऊर्जा इतनी करनी होगी कि ये इसको जाकर के क्या कर दे, हिट कर दे, इसको ठोक दे, तोड़ दे। बस समझ में आ रही। तो ये हीट करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये एनर्जी बढ़ाएंगे, क्या उसका पोटेंशियल बढ़ाएंगे, तो वो पोटेंशियल किस में परिवर्तित होगा, गतिज ऊर्जा में। और गतिज ऊर्जा जब ज्यादा होगी तो वो तेजी से यहाँ जाएगा। तो अभी हमने उसकी एनर्जी बढ़ाया, हमने देखा कि यहाँ तक गया और वापस आ गया, फिर से थोड़ी बढ़ाया। फिर हमने क्या किया, और पोटेंशियल बढ़ाया। क्या बढ़ाया, देखो अब ऊर्जा देखो यहाँ थोड़ी सी और बता देता हूँ मैं आपको। तो ये ऊर्जा देखो, ऊर्जा हम पढ़े हुए हैं कि ये Q इंटू वी, ठीक। अब ये हमारे पास क्या होता है, तो हम जानते हैं कि किसी भी चालक को ऊर्जा देते हैं तो ये CV स्क्वायर है ना, और हम इसको जानते हैं 1/2 Q इंटू वी हो गया। और ये क्या हो जाता है हमारे पास, क्या V को अपन लिख सकते हैं Q/C, तो मतलब अपने पास 1/2 Q स्क्वायर C। मतलब ये कि यदि हम इसको और आवेश देते है ना, देखो ये जो ऊर्जा है वो किस पर निर्भर कर रही है, पोटेंशियल, और ये क्या है, चार्ज। आवेश देंगे तो उसमें क्या होगा, विद्युत क्षेत्र भी तो बढ़ेगा। तो देखो ये हम या तो हम आवेश को बढ़ा दे रहे हैं, आवेश बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो हम क्या करना, हमें क्या करना होगा, देखो एक तो विभव बढ़ाना होगा और उसको ज्यादा आवेश देना होगा, ठीक है। तो हमको ये काम करना है ताकि इसके पास उतनी गतिज ऊर्जा आ जाए, इतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा आ जाए कि ये जाए और इसको हीट कर दे, और हीट करके इसको क्या कर दे, तोड़ दे, ताकि हम जान पाए कि नाभिक के अंदर क्या होता है। तो एक प्रयोग तो ये हो गया इसका। दूसरा प्रयोग, तो दूसरा प्रयोग हम क्या करते हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण, मतलब द्विध्रुव बनाने का प्रयोग, मतलब काम में उसमें हम करते हैं। द्विध्रुव का हम काम कैसे करते हैं, तो हम उसके जब यहाँ पर यदि हम कोई चालक लिया हमने, और इस चालक पर ये जो हमने कोई एक चालक ले लिया, इस चालक, ये जो चालक है इस पर हमने विभव, इसका पोटेंशियल काफी ज्यादा हो गया, तो इसमें विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा। पोटेंशियल कितना होता है, तो पोटेंशियल हमको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, और E क्या हो जाता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, ठीक है। तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, एक परमाणु यहाँ पे लिया, एक परमाणु यहाँ पे लिया, और दोनों को क्या किया, एक हमने कुचालक माध्यम से जोड़ दिया। क्या कर दिया, कुचालक माध्यम से जोड़ दिया। तो देखो यहाँ इसके पास क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। और धीरे से हमने क्या किया, इसमें एक चालक तार, एक मतलब हमने क्या किया, इसको कुचालक माध्यम से जोड़ा। ये दोनों अपने पास एक पार्टिकल्स है ना, किसके, जो चालक के अपने बोल सकते हैं। तो इसको हमने क्या किया, एक तार से, चालक तार से ऐसे जोड़ देते हैं,
चालक तार से जोड़ देने पर क्या होगा, ये देखो ये धन है, इधर क्या हो जाएगा, ये अपने पास क्या है, धन है, तो ये यहाँ पर ये इसके किसको, ऋण को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा कि नहीं कर लेगा, तो इसके पास क्या आ जाएगा, ऋण क्यू। और जब ये ऋण को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा तो ये वाला ऋण इसके क्या करेगा, धन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। कब, जब एक चालक तार से हम इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, धन क्यू, और इसको मैंने हटा दिया, इसको यहाँ से हटा दूं, इस चालक को। जब इस चालक को हटा दूंगा तो इसके पास क्या आ गया, धन, और इसके पास क्या आ गया, ऋण, और दोनों के बीच क्या उत्पन्न हो गया, एक दूरी, फिक्स लेंथ हो गई, है ना, फिक्स लेंथ हो गई। तो ये क्या बन गया, ये द्विध्रुव बन गया, और इसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाए। बात समझ में आ रही है। तो द्विध्रुव बनाने के लिए भी हम इसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ जगह पर जहाँ पे हमको नीड होती है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े विद्युत क्षेत्र की, बहुत ज़्यादा विभव की, हमको ज़्यादा उच्च विभवांतर की हमको आवश्यकता होती है, तब हम वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, वान डे ग्राफ, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ कंसेप्ट हैं जो आएंगे, जैसे एक कोरोना डिस्चार्ज होता है, वो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा चार्ज डेंसिटी, तो वो थोड़ी सी चीज़ें हम पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको वान डे ग्राफ जनरेटर बताऊंगा, ओके। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो देखिए हमको करना क्या है, तो वान डे ग्राफ जनरेटर में हम करते क्या है, ये इस तरह से हम क्या लेते हैं, चालक, कोई भी एक चालक लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम अंदर से आवेश देते हैं यहाँ पर। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी चालक पर आवेश कहाँ इकट्ठा होता है, चालक के बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, और ये बाहरी पृष्ठ पर क्यों इकट्ठा होता है, क्योंकि चालक पर यहाँ प्रतिकर्षण के कारण ये इसको कहाँ भेज देता है, बाहर भेज देता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, चार्जेस क्या होने लगे, इकट्ठे होने लगे, ठीक। यहाँ पे ये इकट्ठे होने पर इनका जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है, ठीक है ना। अच्छा, जो कंसेप्ट यूज होने वाले हैं वो चीज हम देख रहे हैं ना। अब हमने क्या किया, मान लीजिए इसका पोटेंशियल बढ़कर के कितना हो गया, V, ठीक। अब हम क्या करते हैं, किसी मेथड से हम यहाँ पर एक जिसका पोटेंशियल V डैश है, वो वाला पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मतलब आवेशित कण है ना, एक कोई भी आवेशित कण है, उसको हम किसी ना किसी माध्यम से इसके अंदर लाते हैं, ठीक है। एक आवेशित कण को हम जब इसके अंदर लेकर आते हैं तो इसका पोटेंशियल कितना है, V डैश है, ठीक है। जैसे ही हम इसके अंदर लाएंगे तो सबसे पहली बात ये है कि इसके बाहर देखो, आपको मैंने क्या बोला था कि जो आवेश है, आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर इकट्ठे होते हैं, यहाँ का पोटेंशियल उसके बाहरी पृष्ठ पर पोटेंशियल कितना है, विभव कितना है, V है, तो इसके अंदर विभव कितना होगा, V ही होगा, है ना। लेकिन विद्युत क्षेत्र देखो, चार्जेस क्या यहाँ पर है अंदर पे, नहीं, वो कहाँ है, बाहरी पृष्ठ पर, अर्थात आवेश यहाँ अंदर कितना होता है, 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, 0। विद्युत क्षेत्र 0 होगा, लेकिन विभव 0 नहीं होता। विभव इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होगा, एक समान होगा। तो जब हमने V डैश विभव का कोई चालक आवेशित कण हम ये यहाँ पर लेकर आते हैं अंदर पर, तो इसका विभव कितना हो जाएगा, तो इसका विभव क्या हो जाएगा, देखो यहाँ का विभव V, और जब इसको अंदर लाएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन मिल करके इसका विभव कितना हो जाएगा, V प्लस V डैश। एक कंसेप्ट हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज को हम जानते हैं कि कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, कोरोना डिस्चार्ज, इसको भी हम जानते हैं क्योंकि ये वाला कंसेप्ट भी इसमें हम यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर निरावेशन करते हैं, कोरोना निरावेशन, कोरोना निरावेशन, ये क्या होता है इसको हम देखते हैं, ठीक है ना। निरावेशन, आवेशित होना और निरावेशित होना, तो यहाँ पर क्या है, डिस्चार्ज का मतलब होता है निरावेशन, ठीक है। तो वो क्या होता है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो किसी भी चालक के अंदर हम जब क्या करेंगे, किसी भी एक आवेशित कण को जब हम अंदर लेकर आएंगे तो उसका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा मतलब कितना बढ़ जाएगा, जितना उस चालक का विभव होगा, ठीक। अच्छा, अब ये कोरोना निरावेशन क्या होता है, कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, तो इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए
यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये अपने पास क्लाउड्स है, ये क्लाउड्स है ना। तो हम जानते हैं कि जो बादल है वो आपस में टकराते हैं, तो आपस में टकराने पर ये यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, हमने बोला धनावेश उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया यहाँ पर, धनावेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, ये धनावेश उत्पन्न हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है, अर्थ है, ये क्या है, अर्थ, पृथ्वी है। ठीक है, अब पृथ्वी का तो पोटेंशियल कितना होता है, 0 मानकर चलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी है। अब यहाँ पर ये बिल्डिंग्स लगी है हमारे पास, है ना। तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, वहाँ पर क्या लगा होता है, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा एक तड़ित चालक लगाते हैं, इसको हम हिंदी में ऐसा बोलते हैं, तड़ित चालक। क्यों लगाते हैं, ये कैसा लगा होता है, तो ये इस तरह से लगा होता है, इस तरह का कुछ लगा होता है, ऐसे ये इस तरह से ऐसे लगा दिया जाता है, ये इस तरह का कुछ लगाया जाता है, ताकि ये यहाँ पर ये जो चार्जेस होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, ये जब आपस में टकराएंगे तो यहाँ क्या उत्पन्न होगा, धनावेश उत्पन्न होगा। ये क्या करेगा यहाँ पर, अब इसके कारण ये इतना ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है कि ये अर्थ के ऋण को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर देता है। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये विद्युत क्षेत्र बन गया। क्या बन गया, ये विद्युत क्षेत्र बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, एक छोटा सा विद्युत क्षेत्र बन गया, अपन ये मानकर चलते। ये विद्युत क्षेत्र का निर्माण, तो वो ये विद्युत क्षेत्र इतना ज़्यादा नहीं होता कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर सके या खींच ले। ठीक है, तो जब तक ये इसका मान इतना ज़्यादा नहीं होता, इस विद्युत क्षेत्र का मान इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बड़े बड़े पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, यहाँ पर ये बड़े बड़े पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती हैं, ये तो बिल्डिंग हो गई आपकी ये। ठीक है, तो आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पर यदि मान लो ये तड़ित चालक न हो, ठीक है, तड़ित चालक नहीं होगा तो क्या होगा, ये इसके बीच देखो, ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि देखो ये दोनों काफी दूर है, इनके बीच डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन ये इसके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और डिस्टेंस कम होने से ये क्या करेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, यहाँ चले गए। जब ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो एक बात और, जब आवेश जाएंगे, ये देखो कोई भी आवेश गति कर रहा है, तो जे थॉमसन ने भी एक प्रयोग किया था, एक बात और बताऊं, ये निर्वात में किया हुआ था। यहाँ पे उसने एक प्लेट रखा हुआ था, यहाँ पे भी उसने एक प्लेट रखा हुआ था, तो उसने देखा था कि यहाँ पे ये चमकीली कुछ किरणें ऐसी गति कर रही होती हैं। उसने क्या किया था, यहाँ पोटेंशियल मतलब ये तो वैक्यूम रखा था, वैक्यूम मतलब निर्वात रखा था इसके बीच में, हाँ। अब निर्वात रखा था तो इसमें ना एयर के पार्टिकल है ना कुछ, ठीक है ना, कोई भी पार्टिकल इसके अंदर नहीं है। और उसने क्या किया था, इसके मध्य इसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया था, और उसने देखा था कि कुछ चमकती हुई चीजें एक लाइन बन रही है ना। तो वो क्या थी, वो चमकती हुई चीज क्या थी, वो थी इलेक्ट्रॉन्स जो चमक रहे थे। अच्छा, फिर यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन जब, क्योंकि इनके मध्य जो ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे चमकते हुए ऊपर जाएंगे तो क्या एक हो जाएगा, क्या नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ जाते हैं। तो हमको क्या लगता है, वो बिजली कड़की, हमको चमकती हुई क्या दिखाई देती है, व्हाइट कलर की दिखाई देती है कि नहीं, वो क्या है, तो वो इलेक्ट्रॉन का बौछार है। ये क्या हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस चार्ज को क्या कर रहे हैं, निरावेशित कर रहे हैं। ये आवेशित हो गया है ना, इस प्लस चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। उदासीन मतलब निरावेशित कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन जाकर के इसको क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। तो यहाँ पर ऐसे कितने, तो इसमें लाखों करोड़ों मतलब क्या होंगे, धनावेश उत्पन्न होंगे। तो लाखों करोड़ों क्या होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निरावेशित करने के लिए यहाँ जाएंगे। तो जब वो एक साथ जाएंगे तो एक चमक उत्पन्न होगी, और उसी को हम क्या नाम देते हैं, बिजली। बिजली का चमकना बोलते हैं। तो जो बिजली का चमकना होता है वो क्या होता है, एक्चुअली में निरावेशन होता है। भाई कोई भी चीज आवेशित होगी तो निरावेशित भी होगी कि नहीं होगी। जब हम अपने बॉडी से कपड़ा उतारते हैं, एक टी शर्ट को उतारोगे तो टी शर्ट उतारने पर आपने देखा होगा जब उसको झटकारते हैं आप
तो उतारने पर क्या होता है, एक रगड़ उत्पन्न होती है, घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण उत्पन्न होने से वहाँ पे चार्ज जनरेट हो जाते हैं, और जब आप उसको क्या करते हैं, झटकाते हैं, तो चिट चिट की आवाज़ आती है। कभी कभी आती है ना, समर के टाइम में ज़्यादातर ये होता है, ठंड के दिनों में ज़्यादातर ये होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो जो आवेश है, आवेशित हुआ है, वो उसका क्या हो रहा है, निरावेशन हो रहा है। निरावेशन कैसा हो रहा है, तो हम बोलेंगे साउंड। बस समझ में नहीं, वो चिट की आवाज़ थी, वो साउंड था। साउंड के माध्यम से मतलब एनर्जी कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, ये हम जानते हैं। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसको हम ना तो बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। उसी तरह यहाँ पर भी निरावेशन और आवेशन दोनों क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, निरावेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर क्या हुआ, तो अब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ठीक है, यहाँ पर हमने बोला बिजली कड़की। अब क्या प्रोसेस होगा, देखो, जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन को इसने खींचा तो इसके पास क्या आ गया, आ गए कि नहीं आ गए। अब इसको क्या चाहिए, ऋणावेश चाहिए। वो कहां से लेगा, अर्थ से लेगा। अब वो अर्थ से खींचना चालू किया, क्योंकि ये जो कॉन्क्रीट है, ये क्या है, कॉन्क्रीट है ना, तो ये तो चार्ज है नहीं, तो क्या करेगा वो, यहां से इलेक्ट्रॉन, अर्थ से इलेक्ट्रॉन को लेगा। जब अर्थ से इलेक्ट्रॉन को यहां से ऐसे लेगा, तो ये कैसे है, ये टोटल क्या है, कुचालक है। यहाँ पे बीच में क्या है, सबका सब कुचालक। अब उसमें से जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो टकराएंगे, टकराएंगे कि नहीं। यहां से जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इतने सारे, तो ये क्या होंगे, टकराएंगे। जब टकराएंगे, तो जब कोई चीज टकराती है तो क्या उत्पन्न होती है, चिंगारी। दो चीजें टकराएंगी तो क्या उत्पन्न होगी, चिंगारी उत्पन्न होगी। चिंगारी उत्पन्न होगी तो क्या एक दो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, नहीं, करोड़ों इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन यहाँ इनसे, इन कंक्रीट से टकराएंगे, और कंक्रीट से टकराते हुए ऐसे जाएंगे। तो हम यहाँ बोलते हैं क्या लग गई, आग लग गई। किसके कारण लग गई, बिजली के कारण आग लग गई। एक्चुअल में प्रोसेस क्या हुआ, ये प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, तो यहां से इस प्लस को, है ना, निरावेशित करने के लिए यहां से उसने इलेक्ट्रॉन को खींचा अर्थ से। तो जब आप देखते हैं बिजली कड़की, और बिजली जब किसी बिल्डिंग में गिरती है तो बिल्डिंग ऐसी दो टुकड़े में बट जाती है और वहां आग लग जाती है। और आप वहां पे अर्थ में जाके देखिएगा, वहां गड्ढा हो जाता है। कहीं भी बिजली गिरेगी तो आप देखेंगे अर्थ पर, उस पृथ्वी पर, उस जगह पर आपको गड्ढा मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो उस जगह से क्या ले रही है, इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर ले रही है। क्या हो रहा है, वो आवेशित जो होते हैं वो निरावेशन होना होता है। जब किसी पेड़ पर भी आप देखेंगे तो पेड़ दो भागों में ऐसे फट जाएगा, सूख जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, इससे सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने ओर ले लिए। यहां से क्या गया, चार्ज, और वो टकराते हुए गया वहां से, इतनी तेजी से जाता है, इतने इंस्टेंटली इतना वर्क होता है, इतना ज्यादा कार्य होता है, इतना ज्यादा ऊर्जा जनरेट होती है कि वो सूख जाता है। बस समझ में आ रही है। तो हम क्या बोलते हैं, बिजली गिर गई, सूख गया। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं। तो ये भी एक क्या हो रहा है, डिस्चार्ज का होना, निरावेशन होना, ये भी क्या है, प्रोसेस, निरावेशन का प्रोसेस है। इसी को हम बोल देते हैं कोरोन। अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या लगाते हैं, तड़ित चालक लगाते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में क्या लगाते हैं, तड़ित चालक। वो कैसा होता है, इस तरह का डिवाइस कुछ लगा देते हैं, धातु का बना हुआ, ऐसा कुछ लगाते हैं, ऐसे धातु का बना हुआ इस तरह का कुछ लगाते हैं। अब ये ऐसा ही क्यों बनाते हैं, फिर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हमने इसको ऐसे कोने क्यों बनाए हैं। तो क्योंकि इन कोनों पर आवेश का जो घनत्व होता है वो काफी ज्यादा होता है। अब उसको समझना है तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि वो कैसे होता है। ये समझ में आ गया, बिजली का कड़कना समझ में आया, क्लियर है ना एकदम, कि बिजली के कड़कने से किस तरह का प्रोसेस होता है और किस तरह से ये अपने अपन बोल देते हैं कि हाँ बिजली तड़क गई। बिजली का कड़कना ही क्या है, एक्चुअली से निरावेशन हो रहा है, किसका, आवेशों का निरावेशन। क्योंकि इतना ज्यादा वो टकरा रहे हैं, बहुत तेजी से टकरा रहे हैं, तो बिजली ऐसी कड़क रही है। इसका मतलब क्या हो, अच्छा, हमारे अर्थ तक नहीं आ पाता, कई बार बिजली हमारे अर्थ तक नहीं आ पाती। क्यों, क्योंकि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मध्य उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, इसलिए ऊपर नीचे नहीं आ पाती। और कभी कभी आ जाती है तो किसके माध्यम से आएगी, बिल्डिंग या पेड़ के माध्यम से। बोलते हैं ना, पेड़ में गिरी बिजली, कहाँ गई, पेड़ में गिरी, इस तरह से। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यदि हमारे पास मान लो हम जानते हैं ये हमारे पास क्या है, एक चालक है, तो इस पर हम आवेश देते हैं,
तो हम ये जानते हैं कि हमने इसको बोला एक समान आवेश है। चालक पर आपने ये देखा होगा, किसी भी चालक पर आवेश कैसा होता है, एक समान रूप से फैल जाता है ना, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसका पोटेंशियल क्या है, V है। इसका पोटेंशियल क्या है, V। अच्छा, ये पृष्ठ ऐसा भी तो हो सकता है, इस तरह का पृष्ठ भी हो सकता है, इसमें भी कैसे होगा, ये एक समान रूप से। तो यहाँ पर आवेश क्या इधर उधर गति करेंगे, ये आवेश इधर जाएगा, ये आवेश इधर जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि सभी बिंदु पर विभव कैसा होता है, एक समान। यहाँ पर भी विभव कैसा होता है, एक समान होता है, ठीक है ना। अब विभव एक समान होता है तो देखिए विभव क्या होता है बताइए, तो हम बोलेंगे कि Q/4πε0r, ये होता है ना विभव, ठीक। अच्छा, मैं कोई एक पृष्ठ ले रहा हूँ, थोड़ा समझना, ठीक है ना। एक मैंने पृष्ठ लिया, विभव एक समान है, इस पृष्ठ पर सभी जगह विभव एक समान है ना। तो अपन ने एक पृष्ठ ऐसे लिया, इस तरह का, ऐसे ऐसे कोई पृष्ठ ले लो, थोड़ा सा क्योंकि मेरे को समझाना है इस चीज को, इसलिए मैंने ऐसे इस तरह का पृष्ठ लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस पृष्ठ में भी हम मानकर चलते हैं कि विभव कैसा है, एक समान। विभव एक समान है मतलब यहाँ पर आवेश एक समान रूप से आवेश अपने पास वितरित है, एक मतलब विभव इसका इस पृष्ठ का विभव की कैसा है, एक समान। आवेश एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ठीक है, जाएंगे भी तो कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको मालूम है Q इज इक्वल्स टू वॉट, सॉरी सिग्मा इज इक्वल्स टू वॉट, क्या होता है सिग्मा, आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा, ये ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या नाम दिया हमने इसको, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये होता है ना पृष्ठीय आवेश घनत्व। कितना है भाई, हमने बोला सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। अर्थात Q इज इक्वल टू इस टोटल, ये जो पूरा पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल हम ए मान कर चलते हैं। तो देखो एकांक पृष्ठ पर आवेश कितना, सिग्मा, तो ए पृष्ठ पर आवेश कितना हो जाएगा, Q कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, ये सिग्मा इंटू ए होगा। अच्छा, इस पृष्ठ का बंद पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, तो देखो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए हमने बोला क्या हो जाएगा अपने पास, सिग्मा इंटू ए अपॉन 4πε0r हुआ क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इस पृष्ठ जो भी बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ का अपन क्या लेते हैं, क्षेत्रफल लेते हैं। तो कितना होता है भाई बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ए बराबर क्या लिखूंगा, बंद पृष्ठ का 4πr स्क्वायर, बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा 4πr स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4πε0 यार, r से एक r कैंसिल, एप्सिलॉन नहीं, एप्सिलॉन तो रहेगी, ठीक है, पाई से पाई, 4 से 4, मतलब क्या मिला, सिग्मा r। अब v कैसा है, कांस्टेंट है, ये तो एक समान है, तो हमारे पास क्या मिला, सिग्मा इज इक्वल टू 1/r। मतलब ये कि जिसका रेडियस छोटा होगा वहां पर घनत्व ज्यादा होगा। बस समझ में आ रही है, जिस पृष्ठ का गोलीय पृष्ठ का मतलब r छोटा होगा उसका वहां पर आवेश घनत्व क्या होगा, ये आवेश घनत्व है, ये क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, वहां पर कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पर देखो, इस जगह पर देखते हैं, ये देखो ये गोला बना कि नहीं बना, ये वाला कोना है, ये गोला बना, तो यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसा होगा, ये आवेश क्या होगा, ज्यादा। ये कोने पर आवेश कैसा हो गया, ज्यादा हो गया, आवेश का घनत्व क्या हो गया, ज्यादा हो गया। यहाँ पर देखो, ये इसमें अपन इसको गोला ये भी तो पृष्ठ एक वक्र है ना, ये गोला बना, ये बना कि नहीं बना गोला, ये तो ये इसमें जो r है, ये r क्या है, बड़ा है, इसमें आवेश घनत्व कितना होगा, थोड़ा कम है। ये देखो ये गोले का निर्माण हो रहा है, ये ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका r कैसा है, कम है, तो यहाँ पे जो आवेश घनत्व होगा वो कैसा होगा, थोड़ा ज्यादा, बस है ना। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये कुछ ज्यादा है, देखिए इस तरह से पृष्ठ ले लो, तो यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा है, यहाँ आवेश घनत्व कैसा होगा, कम होगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ कोने बन रहे हैं देखो ये, तो वहां पर आवेश घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। तो इसीलिए जैसे मैंने अब मान लो ये अपन ने ऐसे लिया, तो यहाँ पर देखो आवेश घनत्व और कम हो गया,
या सॉरी बहुत ज्यादा हो जाएगा। और यदि मैं ऐसा कोना बनाया तो यहाँ पर आवेश का घनत्व क्या होगा, काफी अधिक होगा। तो इसीलिए वो जो कोना बनाया जाता है, ये जो बनाया जाता है, ये कॉर्नर जो बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, इस तरह का, ताकि इस जगह पर आवेश का जो घनत्व है वो क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, काफी नहीं बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए क्या हो रहा है, हमने क्या बनाया, थोड़ा सा देखो, ये अपने पास बादल थे, इसके पास प्लस आवेश थे, हमने ये बिल्डिंग ली और यहाँ पर हमने क्या बना दिया, तलित चालक बना दिया, इस तरफ से एक डिवाइस बना दिया, ये धातु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, चूंकि धातु है तो बाहरी कोश में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इनका घनत्व क्या होगा, यहाँ पर काफी अधिक होगा कि नहीं होगा, ये काफी अधिक होगा, ये काफी अधिक होगा, यहाँ पर इनका घनत्व क्या होगा, काफी अधिक होगा। तो वो जो इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाते वो क्या करते हैं, ये जितना ये जो होता है यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये काफी ज्यादा बना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ से यहाँ ले लिया, तो ये तड़ित चालक के द्वारा इसको क्या मिल गया, निरावेशन के लिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गए। तो क्या ये यहाँ पर बिजली गिरेगी, नहीं गिरेगी। तो इस तरह से उसने उस बिल्डिंग को क्या कर लिया, बचा लिया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो ये आवेश हैं जिनका घनत्व ज्यादा होता है, तो ये आवेश किस रूप में देते हैं, तो बौछार के रूप में, एक ब्रश की तरह होगा, ये क्या होगा, ये ब्रश की तरह, ये ब्रश की तरह है। तो यहाँ पर आवेश घनत्व क्या हो गया, काफी ज्यादा हो गया, काफी ज्यादा हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, ये बौछार, जैसे पानी की बौछार निकलती है ना, इस तरह से, ये इस तरह से पानी की बौछार की तरह निकलती है, इस तरह से। ये किसका बौछार हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का बौछार हो रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व काफी ज्यादा होता है, इन कोनों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्यों ज्यादा होता है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया, है ना। तो ये ज्यादा होने के कारण इतने इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर दिया, इसको दे दिया, तो इसको देने से वो जो बिजली बिल्डिंग में गिरना था तड़ित चालक की वजह से वो कहाँ चले जाती है, वो बिल्डिंग में नहीं गिर पाती और इसका निरावेशन हो जाता है। बात समझ में आ रही। तो ये एक निरावेशन कोरोना डिस्चार्ज का एक कंसेप्ट है जो हम कहाँ यूज करेंगे, वान डी ग्राफ। इज दैट क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, चलो थोड़ा सा देखते हैं। पहले तो इसको थोड़ा सा हम उसके हिसाब से पढ़ लेते हैं, किसके हिसाब से, जो 12th क्लास है, तो 12th क्लास में ये कितने नंबर का आता है, तो 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं 5 मार्क्स के हिसाब से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन मतलब क्या बोलेंगे इसके ऊपर, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन परिचय कि ये क्यों यूज किया जाता है ना। तो यहां लिखेंगे अपन वान डी ग्राफ जनित एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से उच्च विभवांतर या उच्च विभव एवं उच्च विद्युत क्षेत्र प्राप्त किया जाता है, ये अपना क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, सिद्धांत। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, सिद्धांत। तो सिद्धांत में पहला पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, इसमें कौन सा सिद्धांत कार्य करता है, तो किसी भी गोलीय चालक या किसी गोलीय चालक पर आवेश हमेशा क्या होता है, आवेश पृष्ठ के आवेश हमेशा ऐसा है ना, हमेशा पृष्ठ के बाहरी क्षेत्र पर एकत्रित
पर एक समान रूप से एकत्रित होते हैं ना, एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, से वितरित होते हैं, हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा कि आवेशों का निरावेशन, है ना, आवेशों का निरावेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। इसको ऐसे याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है ना। तीसरा कंसेप्ट क्या होता है कि जब या हाँ ठीक है, ऐसे लिख दे, जब किसी आवेशित कण या आवेशित गोलीय या किसी आवेशित कण को, आवेशित कण जिसका विभव क्या है, विडेश हो, उसे V विभव वाले गोलीय, है ना, चालक के अंदर प्रवेश कराने पर आवेशित कण, प्रवेश कराने पर आवेशित कण का विभव कितना हो जाएगा, विभव V प्लस विडेश हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया, सिद्धांत हो गया। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन, मतलब हमारे पास जो चित्र है, जो चित्र हम बनाएंगे, ठीक है, तो ये आप लोग लिख लेंगे, क्लियर है। इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में आएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आते हैं, तो मैं उसको चित्र बना लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन अपन लिख लेंगे। देखिए हमारे पास क्या होगा, ये गोलीय चालक, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये ठीक, ये हमारे पास, इसको ये ले लेते हैं, ये स्टैंड होगा, ये लकड़ी का एक स्टैंड है ना, ये कुचालक का स्टैंड, ये मेटल का बना होता है, धातु का है ना, गोलीय चालक, गोलीय चालक ऐसा लिखा है। ठीक है। और ये जो होता है लकड़ी का बना हो सकता है ना, ये कुचालक होता है, लकड़ी का बना होगा या किसी भी चीज़ का, है ना। यहाँ पर अपन क्या ले लेते हैं, एक स्टैंड ले लेते हैं इस तरह से, ठीक। ये अपने पास एक स्टैंड है जो अर्थ पे इसको रखने के काम आएगा, ये स्टैंड हो गया। ये भी किसका बना होता है, कुचालक का बना होगा। यहाँ पर हम एक पुल्ली लगाते हैं, घिरनी, इसको घिरनी बोलते हैं, है ना, ये घिरनी होगी, ठीक है। और यहाँ पर एक घिरनी लगाते हैं, एक घिरनी यहाँ पे लगी होती है, ठीक। और ये घिरनी पर हम क्या करते हैं, एक बेल्ट लगाते हैं, ये एक बेल्ट लगा होता है। ये बेल्ट भी कैसा होता है, ये नायलॉन का बेल्ट लगाते हैं, किसका लगाते हैं अपन, नायलॉन का बेल्ट। ये भी कैसा होता है, कुचालक होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हम कंघी लगाते हैं। तो मैंने आपको जस्ट इसका बता दिया था कंसेप्ट, ये क्यों लगाते हैं इस तरह से, है ना। और यहाँ पर हम लगाते हैं एक हाई टेंशन पोटेंशियल, ये आपका क्या हो जाएगा, ये इस तरह से, ये ठीक है। इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ये पोटेंशियल, ये अपने पास, तो ये क्या होता है, HT, हाई टेंशन अपने पास पोटेंशियल वाला होता है, ठीक है ना।
ये इस तरह से, ठीक। और एक हम यहाँ पर भी कंघी का यूज करेंगे, इसको कॉम या कंघी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंघी का यूज करते हैं, ठीक है ना। जो क्या काम करेगा, तो इसको आवेशित, इस बेल्ट को आवेशित करने का काम करेगा। और यहाँ पर क्या होता है, ये एक और हमने यहाँ पे एक कंघी लेती है इसी तरह की, ये है ना, और इसको हम कनेक्ट कहाँ से कर देते हैं, इससे कनेक्ट कर देते हैं अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास क्या है, एक नायलॉन की बेल्ट होती है, कुचालक, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही ये हाई टेंशन वायर है, यहाँ एक स्विच लगा दीजिए, इसको ऑन ऑफ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर होगा क्या, थोड़ा सा इसको समझिए, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वान डी ग्राफ जनित्र, ठीक है। तो इसमें आप विवरण में या फिर हम क्या, उपकरण का वर्णन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उपकरण के वर्णन में, ये अपना तीसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरे पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं, उपकरण के वर्णन में ये जितना कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को आप यहाँ शब्दों में लिख देंगे। इतना तो कर सकते हैं कि लिखवाना पड़ेगा नहीं, ये अपना गोलीय चालक धातु का, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन, चौथा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, कार्य विधि। चौथा पॉइंट क्या होगा, कार्य। ये चित्र का पूरा डिस्क्रिप्शन, ये जो जो हमने लिया है, एक हाई टेंशन का बैटरी लिया हुआ है, ठीक है, उच्च विभव का, यहाँ 2 घिरनी लगी होती है, ठीक है, ये कंघी होती है, 2 कंघी लगी होती है ना। और इनके कार्य क्या होंगे, तो पहला कंघी का भी कार्य लिखते हैं, अब कार्य विधि में वो सारी चीज़ें हम लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये किस तरह का प्रोसेस होगा। अच्छा, ये जो होगा, ये जो गिरनी होती है वो कैसी, मोटर से जुड़ी होती है, मोटर से जुड़ी गिरनी, है ना। तो बड़े बड़े जो मोटर से मतलब ये अपने आप क्या होंगे, ऊपर नीचे जाएंगे। अब क्या होगा देखिए, इसमें प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। क्या हो रहा है कि जैसे ही यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो कुचालक है, कुचालक की विशेषता क्या होती है, यदि मान लो कोई कुचालक, अपन ये कोई कुचालक पदार्थ है हमारे पास, तो यदि मैं इसको यहाँ पर चार्ज दूँ, यहाँ पर आवेश, इसको आवेशित करूँ, तो क्या ये आवेश इधर जा सकता है, नहीं। कुचालक क्या है, अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता, जहाँ उसको हम आवेशित करेंगे वो वहीं रहेगा, ठीक है। तो यदि हमने इसको यहाँ आवेशित किया तो ये यही रहेगा। अब इसको मुझे इधर ले जाना है, तो यदि देखो यहाँ पर ये हाई टेंशन वायर, ठीक है, इसके पास प्लस है, तो ये यहाँ पर ये जो नायलॉन के तार हैं उसमें जो पार्टिकल्स होंगे उस नायलॉन के तार के, तो वो क्या करेंगे, वो जो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास मैंने आपको क्या बोला था कि इसके पास घनत्व काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसके पास बहुत ज़्यादा घनत्व होगा, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन, तार के जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, वो अपनी ओर आकर्षित कर देगा। तो जैसे ही ये आकर्षित करेगा तो इसके पास क्या आ जाएगा, तो इस बेल्ट के पास क्या आ गया, धनावेश। अब ये धनावेश अपने आप ऊपर तो जा नहीं सकता, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, इस धनावेश को ऊपर ले जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बेल्ट को घुमाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एक हैंडल लगा लो, हाथ से घुमा लो, या फिर आप क्या करो, एक मोटर लगा दो, तो मोटर क्या करेगा, उसको घुमाएगा। जब मोटर घुमाएगा तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है यहाँ पर, ये जो धनावेश है वो कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। अब ये जो धनावेश है, क्योंकि अपने आप तो नहीं जा सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। अब ये जैसे गए तो यहाँ पर जो भी पार्टिकल क्या हुआ, धनावेशित हुआ, उस बेल्ट का, मान लीजिए ये बेल्ट है, इसको समझना, ये बेल्ट का ये वाला पार्टिकल क्या हुआ, धनावेशित हुआ। अब ये जब ऊपर जाएगा तो इसका अपना खुद का क्या होगा, पोटेंशियल होगा, है ना। इसको हम मानकर चलते हैं कि इसका विभव कितना है, अभी इस पर चार्ज कितना है, इस पर बताइए, इस पर चार्ज कितना है, अभी हमने बोला Q कितना, 0, है ना, Q कितना 0, तो विभव भी कितना 0। अभी समझ में है, ठीक है। तो अभी जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पोटेंशियल कितना, हम मान कर चलते हैं 2 वोल्ट, कितना है 2 वोल्ट, या अपन ले लेते हैं हाँ 2 वोल्ट ही ले लेते हैं, या 4 वोल्ट जितना ले। इसके पास पोटेंशियल कितना 2, ठीक। जब ये ऊपर जाएगा तो जैसे ही यहाँ जाएगा तो देखो फिर से वही बात कि ये हमारे पास हमने ये जो लिया हुआ है, तो इसके पास आवेश घनत्व तो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव यहाँ है, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, तो इसके पास क्या आ जाएगा, हमको लगता क्या है
ये प्लस इसने ये प्लस इसको दे दिया। एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि यहाँ से ये जो हमारे पास कोई भी पार्टिकल होता है वो उसके पास जितने धनात्मक आवेश होते हैं उतने ही ऋणात्मक आवेश होते हैं, तो ये न्यूट्रलाइज होता है। जैसे ही ये किसी पॉजिटिव के समीप में आया, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर एक किसी का पॉजिटिव होना, मैंने बार बार बताया, किसी भी पार्टिकल का पॉजिटिव होना किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन की कमी, एक इलेक्ट्रॉन का चले जाना। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में पढ़ा है ना हमने। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में हम जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल धनावेशित कब होगा, जब वहां से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो नायलॉन का तार है वो धनावेशित कब होगा, या धनावेश उसमें कब आएगा, जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यहाँ पर ये धनावेश क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। तो ये धनावेश जब हम इसको आगे घुमाएंगे तो ये धनावेश घूम करके कहाँ आ जाएगा, तो इसके पास जैसे जैसे यहाँ से ये प्रोसेस होते जाएगा, ये धनावेश ऐसे यहाँ जैसे ही गया ये धनावेश है, तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये कैसा हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा। निरावेशित हो जाएगा, निरावेशित होकर के फिर से ये पुलिस आएगा, अब यहाँ पर ये कैसा होगा, उदासीन रहेगा यहाँ। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रश से ले लिया, इस ब्रश से या इस कंघी से उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो निरावेशित हो गया। लेकिन इसके पास क्या आ गया, धन, और ये जो धन आया तो इसके पास कितना है, वोल्टेज कितना है, अभी कितना है, मैंने क्या बोला था, 2 वोल्ट। तो ये इसने क्या किया, इसके पास वोल्टेज 2 है और इसके पास कितना है, अभी 0 है, तो ये इसको क्या कर देगा, धन आवेशित दे देगा। मतलब आवेश कहाँ, देखो आवेश कहाँ से कहाँ जाते हैं, हाई से, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो यहाँ पर ये 2 वोल्ट है, यहाँ पर 0 है, तो आवेश कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और हमको मालूम है कि आवेश क्या होता है, मतलब ये जो चालक है वो क्या करता है, आवेश को बाहर भेज देता है। तो ये फिर से आवेश कितना हो गया, और ये आवेश कहाँ आ गया, बाहरी क्षेत्र। इस तरह से ये जो प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस में हमने ये देखा कि अब इसका वोल्टेज कितना हो गया, 2 वोल्ट। ठीक, यहाँ पर जो पार्टिकल्स, इसके नायलॉन तार के पार्टिकल्स हैं, वो कितना लेके जा रहे हैं अपना खुद का, 2। अब इसके पास भी कितना है, बात समझना, ठीक है। चलो, तो ये 2 है, इसके पास आवेश आ गया, फिर से ये आवेश यहाँ आ गया, फिर से इसने इसको इधर दे दिया, फिर यहाँ से फिर ऐसे ही प्रोसेस होते गए ना, ये आवेश आते गए, इसने क्या किया, बाहर करते गए, किसके कारण, प्रतिकर्षण के कारण। तो इस तरह से इसके पास कितना हो गया, हमने बोला 2 वोल्ट हो गया। जैसे ही जब ये ऊपर जाएगा तो अपना 2 लेकर जा रहा है, कितना है इसका अपना खुद का, 2 वोल्ट। जैसे ही इसके अंदर हुआ तो इसके पास अपना इसका खुद का कितना है, 2, इसके पास भी 2 है, तो आवेश किधर जाएगा, फिर बाहर जाएगा। क्यों जाएगा, नहीं, आवेश इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, तो दोनों के पास जब 2-2 है तो आवेश ना तो इधर जाना चाहिए ना इधर जाना चाहिए। लेकिन हमारे पास एक कंसेप्ट है, ये अपना कितना लेके जा रहा है, 2 लेकर जा रहा है। और यहाँ पर अंदर पे देखो, इधर 2 है, बाहर पे 2 है, तो अंदर पे भी कितना होगा, 2 होगा। मैंने बोला ना, चालक के अंदर, चालक के बाहरी पृष्ठ पे जितना विभव होता है उतना ही चालक के अंदर होता है। और जब हम कोई भी पार्टिकल, एक आवेशित कण लेकर जाते हैं, तो आवेशित कण का कितना है, 2, बाहर का कितना है, 2, तो कितना हो गया इसका आवेश का, आवेशित कण का कितना हो गया वोल्टेज, 4 हो गया। आवेशित कण का वोल्टेज कितना हो गया, 4। तो आवेशित कण का वोल्टेज 4 हुआ और इसका कितना है, 2, तो फिर से वो उच्च विभव से कहाँ जाएगा, तो आवेश फिर यहाँ चला गया। इस तरह से ये जो प्रोसेस है चलता गया, ये वोल्टेज 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, ऐसे 5, 10, 20, 25, ये हो गया, कितना हो गया, 10,000। कितना हो गया, 10,000। इस आवेशित कण के पास कितना है, 2। एक आवेशित कण के पास 2 वोल्ट, ठीक है। तो इसके पास तो कम है, इसके पास तो ज्यादा है। अब क्या, इसके पास विभव, तो आवेश क्या इधर से इधर जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब देखो कैसे, तो कैसे नहीं जाएंगे, देखो ये 2 वोल्ट लेके जा रहा है, ये वाला कण कितना लेके जा रहा है, 2 वोल्ट, ठीक है। जैसे ही यहाँ गया तो इसके अंदर का विभव, इसका बाहर का विभव कितना है, 10,000 वोल्ट, तो अंदर भी कितना होगा प्रत्येक बिंदु पर 10,000। तो ये 2 गया और 10,000 उसको और मिल गया, तो 2 + 10,000 कितना हो गया, 10,000। 2 हो गया कि नहीं हो गया। इस पार्टिकल का जैसे ही ये अंदर जाता है तो उसका कितना हो गया, 10,000 2 हो गया। किसका विभव ज्यादा हो गया, पार्टिकल का।
ज्यादा हो गया। ये जो कण है, आवेशित कण है, उसका विभव ज्यादा हो गया, तो अब वो कहाँ जाएगा? वो यहाँ से, जैसे यहाँ से देखो उच्च विभव से निम्न विभव की, फिर यहाँ चला जाएगा ये। तो इस तरह से इसमें विभव क्या होता जाएगा? लगातार बढ़ते जाएगा। कब तक बढ़ते जाएगा? जब तक ये जो हमारे पास 10⁶ मतलब जब तक इसका वायु का आयनिक मतलब जो माध्यम है उसका आयनीकरण स्टार्ट ना हो जाए, ये विभव कम नहीं होगा, वो लगातार क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना भी बढ़ा दे, 1 लाख भी हमने कर दिया, इधर का विभव 1 लाख भी हो गया, तो यहाँ का ये दो जो पार्टिकल है, जो दो अपना लेके जा रहा है, वो जैसे ही अंदर जाएगा तो उसका विभव कितना हो जाएगा? 1,02 हो जाएगा। तो ये विभव अधिक हो जाएगा, तो आवेश यहाँ से, तो यहाँ पर आवेश अभी भी कितना है? 0। क्यों? क्योंकि जितने भी आवेश यहाँ आ रहे हैं, ये क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित, जो चालक है प्रतिकर्षित करके कहाँ कर दे रहा है? बाहर। अंदर पर आवेश कितना हो गया? अंदर पर आवेश अभी भी 0 है। इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एक भिखारी है, मंदिर के बाहर बैठा है, उसने क्या किया? अपना कटोरा, खाली कटोरा लाके सामने कर दिया। आपने बोला कि यार ये तो भिखारी है, इसके पास कुछ नहीं, कटोरा भी खाली है, तो आपने क्या किया? अपना 10 रुपए, आपके पास 100 रुपए था, आपने अपना 10 रुपए उठा के डाल दिया उसके कटोरे पे, है ना? उसने क्या किया? अपना 10 रुपए, वो जो 10 रुपए उसको निकाला, बोरे के नीचे डाल दिया, फिर खाली कटोरा सामने ला दिया। ठीक है, दूसरा आया, दूसरे ने भी 10 रुपए डाला, फिर उसको उसने अंदर डाल दिया। तो यहाँ पर काम कैसा हो रहा है कि जो आवेश आ रहा है उसको कहाँ ले गया? बाहर ले गया। पता चला वो भिखारी, हमने बोला कि वो भिखारी, उसके पास कोई पैसा नहीं है, हमने उसको 10-10, हमारे पास 100 रुपए था, हम ये पता चला कि उसके पास लाखों रुपए हैं, लेकिन उसने क्या किया? उसने कटोरा खाली कर दे गया। कैसे किया? तो 10 रुपए निकाला, बोरे के अंदर डाल दिया, फिर खाली करके हमारे सामने रख दिया। हमने सोचा कि इसके पास नहीं है, खाली है, फिर हमने और डाल दिया। तो वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। जैसे ही इसके पास आवेश आया, उसने क्या कर दिया? बाहर कर दिया। इसके पास कितना? 0। फिर दूसरा आया आवेश, उसने क्या किया? उसको भी बाहर कर दिया, फिर उसके पास कितना? तो आवेश हमेशा उसको क्या दिख रहा है? 0। जैसे भिखारी के पास हमेशा कटोरा कैसे दिख रहा होता है? खाली दिख रहा होता है। हम सोचते हैं कि यार इसके पास कुछ नहीं, हमने डाल दिया, लेकिन है उसके पास कितना? पता चला 1 करोड़ रुपए है ना? तो ये चीज है। तो ये क्या काम कर रहा है? उसको बाहर करते जा रहा है। तो यहाँ पर ये काम हो रहे हैं, और यहाँ पर आवेश हमेशा क्या मिलेगा? उसके बाहरी क्षेत्र पर आवेश मिलेगा। तो इसका पोटेंशियल क्या होते जा रहा है? लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कब तक बढ़ता जाएगा? फिर मैं वही बात किया था कि एक आवेश को, कि किसी चालक को हम आवेश कब तक दे सकते हैं? तो हम उसके माध्यम पर निर्भर करेगा, क्यों, किस माध्यम पर रखा हुआ है। यदि हमारे पास विद्युत क्षेत्र कितना हो गया? इतने वोल्ट पर मीटर से ज्यादा हुआ, तो यहाँ पर जो एयर के पार्टिकल है वो क्या होना चालू हो जाएंगे? आयनीकरण उनका होना चालू हो जाएगा। तो अब उससे ज्यादा इसको हम वोल्टेज नहीं दे सकते, इसकी एक लिमिटेशन है। तो वो लिमिटेशन आप 5वें इसमें लिख सकते हैं। किसमें? 5वें उसमें सावधानी करके, या उसमें लिमिटेशन है। ठीक है ना? तो वो 5वां पॉइंट बन जाएगा। तो कार्यविधि समझ में आई? नहीं है। क्या होगा? तो यहाँ पर इसका जो ये जो पार्टिकल है उसका वोल्टेज कितना है? तो हमने बोला V डैश। इसका वोल्टेज कितना? हमने बोला V। ठीक है, तो जैसे ही वो पार्टिकल अंदर जाएगा, गोले के अंदर जाएगा, तो उसका विभव कितना हो जाएगा? V प्लस V डैश हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब उसका विभव क्या हो गया? उस पार्टिकल का विभव बढ़ गया, इसलिए आवेश कहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, और जैसे यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये इसको क्या कर देगा? बाहर कर देगा। इस तरह से आवेश क्या होते गए? इकट्ठे होते गए, और यही प्रोसेस होकर के इसका पोटेंशियल हम कितना प्राप्त कर लेते हैं? जितना हमको चाहिए। बस समझ में आ रही है ना? अच्छा, अब इसका विभव मान लो कितना हो गया? 10⁶, मतलब 10 लाख हो गया। इसका विभव 10 लाख हो गया। अब हमने क्या किया? यहाँ पर कार्यविधि भी अब शायद लिख लेंगे इसके बाद, जो समझाया है वही तो कार्यविधि लिखना है। ठीक है, जो नायलॉन की बेल्ट है उसमें चार्ज खुद से नहीं जा सकता, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हूँ मोटर से जुड़ी गिरनी। मोटर से जुड़ी गिरनी इसलिए लिखा हूँ कि उसको आप घुमाएंगे, मोटर के थ्रू घुमाओ या हाथ के थ्रू घुमाओ, मर्जी आपकी। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक क्या करता हूँ, ये एक यहाँ पर पार्टिकल रखता हूँ, ऐसा ये पार्टिकल रखा हूँ, ये और इसको मैंने क्या किया? अर्थ से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है, ठीक, और यहाँ पर मैंने क्या किया? एक कण रखा, आवेशित कण रखा।
इसका विभव देखो भाई, इसके अंदर रखा तो इसका विभव कितना हो गया, इसके अंदर विभव कितना हो गया 10⁻6 वोल्ट। तो इस कण का भी जो चालक आवेशित कण है इसका भी विभव कितना होगा 10⁻6, और अर्थ का विभव कितना होता है, शून्य होता है। बस समझ में आ गई। तो हमको मालूम है आवेश कहाँ से कहाँ गति करता है, उच्च विभव से। तो ये इन दोनों के बीच विभवांतर कितना है, काफी 10 लाख वोल्ट का है। तो वो कितनी तेजी से यहाँ नीचे आएगा, नीचे आकर के इसको क्या करेगा, ऐसे टच से हिट करेगा कि नहीं करेगा, और हिट करेगा और वो टूट जाएगा। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रयोग मैंने आपको बताया द्विध्रुव का निर्माण करने में, ठीक है, तो वो उसके आप प्रयोग में लिख सकते हैं ये सारी चीजें। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या वान डी ग्राफ। और इसका कार्य विधि आप लिखना चाहें तो इसकी कार्य लिख सकते हैं। इसका कार्य क्या है, आवेशित करने का, किसको, नायलॉन। पहले कंघी का कार्य क्या है, आवेशित करने का, जो क्या करता है उच्च विभव वाले बैटरी से जुड़ करके इसको क्या करता है, आवेशित करता है। यहाँ पर भी जो हमारे पास चार्जेस जो है बेटा वो ऐसे जाते हैं बौछार के रूप में, कैसे जाते हैं, ऐसे बौछार के रूप में, और इसको आवेशित करते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसको आवेशित किए तो ये आवेशित, तो जैसे ही हम घुमाते हैं तो ये बेल्ट से आवेश कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर, और ये वाली कंघी का काम क्या है, उसको निरावेशित करना। इस आवेशित जो नायलॉन का बेल्ट है उसको क्या करेगा, वो निरावेशित। तो पहली कंघी का कार्य आवेशित करना, दूसरी कंघी का काम निरावेशित करना, ठीक है। अच्छा, ये मोटर से इसको हम क्या करते हैं, यूनिट को घुमाते हैं। ये वाला नायलॉन का तार होता है, ठीक है। ये नायलॉन का तार क्या करता है, आवेश को ले जाने और लाने का कार्य करता है, ठीक है। हमारे पास ये काम क्या करता है, तो हमको ये आवेशित करने के लिए जो हाई वोल्टेज है, ठीक है। और यहाँ पर जो कार्य होता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही आवेश कहाँ जाता है, उच्च विभव से, जैसे ही हम आवेशित कण को लेके जाते हैं तो आवेशित कण का विभव कितना होता है, V'। जैसे ही वो गोले के अंदर जाता है तो उसका विभव कितना हो जाता है, जो कि गोले के पृष्ठ के विभव से ज्यादा होता है। अर्थात आवेश कहाँ से कहाँ गति करेंगे, आवेश बेल्ट से गोले की ओर गति करेंगे, गोले की ओर जाएगा। और जैसे यहाँ जाएगा तो वो कहाँ चला जाता है, प्रतिकर्षण के कारण बाहरी पृष्ठ पर इकट्ठा हो जाता है, उसका पोटेंशियल और बढ़ जाता है। इस तरह से उसका विभव लगातार बढ़ते रहता है। वो चीज़ आपको लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, तो वो भी आपको लिखवाना पड़ेगा क्या, वो तो लिख लोगे, ठीक है। इस तरह से उसकी कुछ सावधानी भी है, वो भी आपको लिख लेना है। बाकी आपका ये क्या हो गया आज का वान डी ग्राफ। इसका प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से प्रोसेस हो रहा है वो मैंने आपको एक एक करके समझा दिया। अब उसकी कार्यविधि भी आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। इज दैट क्लियर?